इसके लिए अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरबराह पिलडाट आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर बड़ा एक टू द पॉइंट और कंसर्न सवाल ये कि आप इस टेन्योर को जो कि पीडीएम गवर्नमेंट का था 12-13 जमातों ने मिल के क्या कोशिश की पाकिस्तान को इस मकाम पे लाने के लिए जिस मकाम पे आज हम हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, एक तो ये हुकूमत थी 15-16 महीने की, ये कोई बड़े टेन्योर की हुकूमत नहीं थी, लिहाजा उससे तवक्कुआत भी उसी निस्बत से ही होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि 13 पार्टियों की कोलिशन थी। अब इस कोलिशन को कायम रखना और इसको लेके चलना ये बजाते खुद एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग भी बड़ी स्लो होती है, पॉलिसियों पे एग्रीमेंट नहीं होता, तो बहुत आहिस्ता सुस्त काम होता है। ये हमारे ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोलिशन के साथ पूरा मुझे शक था कि ये पूरा टाइम हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम पूरा कर लिया। दूसरा काम ये किया कि असम्बली का अपनी टर्म पूरी कर ली। पाकिस्तान के अंदर ये 15वीं असम्बली है और इसमें से सिर्फ 4 असम्बलियों ने इंक्लूडिंग दिस वन अपनी टर्म पूरी की है, वरना वक्त से पहले वो फारिग होती रही हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ इनके कारनामे में शामिल किया जाना चाहिए। एक पॉजिटिव बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी का मामला बहुत ख़राब था पाकिस्तान में। इनके आने से पहले कई दोस्त मुल्क नाराज़ बैठे हुए थे, तो इन्होंने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, सिचुएशन को दोबारा रिकनेक्ट किया चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ कंट्रीज़ में दूसरे कुछ मुल्क थे। ये एक अच्छा काम किया इन लोगों ने। फिर ये जो हमारे मुल्क में एक सैलाब की सूरत हाल थी, उस दौरान स्पेसिफिकली आई वुड से कि जो मिनिस्टर थी क्लाइमेट चेंज की शरी रहमान, उन्होंने बहुत एफर्ट की। क्लाइमेट जस्टिस के लिहाज से उन्होंने शर्म शेख में एक बहुत लैंडमार्क फैसला करवाया, वो भी बहुत पॉजिटिव चीज़ समझी जानी चाहिए। और फिर ये भी बात है कि देखिए, हम बैंकरप्सी के करीब थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे, उस डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर लेना, आई थिंक इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी का भी दखल था, तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन बातें नेगेटिव भी है, उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये जो लेटली इन्होंने कानून साजी की है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कानून बनाना किसी भी असम्बली के लिए क्रेडिट की बात होती है, लेकिन ये जितनी तेज़ी में इन्होंने कानून बनाए बगैर डिबेट के, और कुछ कानून वाकई बहुत कंट्रोवर्शियल है जिससे बाद में इनको खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, तो ये मैं समझता हूं कि एक बात इनके खाते में लिखी जानी चाहिए। और ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन का मामला है, ये भी इनके खाते का, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि पिछली गवर्नमेंट के कंटिन्यूटी में है और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये मिला जुला सा इस गवर्नमेंट का। बिलाल साहब, एक और चीज जो हमने देखी, यानी ये जब नहीं थे अपोजिशन में थे तो बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि इमरान खान का दौर जब आया तो उसमें हमने ये देखा कि महंगाई भी ज्यादा हो गई और आवाम की जो चीखें थी वो भी हमें सुनाई दे रही थी। तब बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे थे इसी 13 जमातों की जानिब से। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि क्या ये आवाम को मुतमईन कर पाए हैं और क्या इनके लिए जाना अपने हलकों में अब मुमकिन होगा? क्या जो ये वादे कर गए थे, जो दावे किए गए थे, उस पर ये पूरा उतरे हैं सर? देखिए, दावे जो किए गए थे वो तो सियासतदान अमूमन मेरे ख्याल में बगैर सोचे समझे अपने अपोनेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बातें करते हैं। उनको अब समझ आनी चाहिए कि ऐसी बातें को समझ के करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये चूंकि इन्होंने आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने IMF के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी लगा के डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, तो अब शायद ये इस काबिल हैं कि जाके लोगों के सामने बात कर सकते हैं, वरना इससे पहले तो बड़ा मुश्किल था। तो यस, ये एक इशू है जिसका इनको सामना करना पड़ेगा। ये लोगों के नज़रों में एक इनका नेगेटिव पॉइंट है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद ये जाके अब इन पे डिपेंड करता है कि किस तरह कन्विंस करते हैं कि भाई दुनिया के हालात ऐसे हैं, पहले ही मामला खराब हो चुका था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो सीधा सीधा बातें गिनवाई वो यकीनन इस हुकूमत की क्रेडिट में आती होंगी। लेकिन अगर हम रीसेंट रिव्यू की बात करें, IMF का जो हमने नवर रिव्यू पास किया बड़ी मुश्किल से, बड़ी तोगोदो के बाद, अब एक दफ़ा नर्ख बढ़े बिजली के, अब दोबारा से बढ़ रहे हैं। कल हमने जो आम आवाम की रुदात सुनाई है, हम ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ बिजली के नर्ख बढ़ने की बात कर लेते हैं
जो बिल अभी लोगों के घरों में रिसीव हो रहा है, उसके बाद बिल आ रहा है और लोगों की जाने जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात और तैयारी की जा रही है, उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस वो प्रोलॉन्ग होगा, IMF का जो हमारा मुआहदा है उसको कितना खतरा लाहक हो सकता है इस सारे सिनेरियो से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो निगरान सेटअप है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता है, नहीं होना चाहिए। कानून में, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2-3 महीने अगर हल्का बंदियों के लिए, हल्का बंदियों का मामला भी मशकूक है। मैं समझता हूँ कि आइन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हल्का बंदियाँ लाजमी की जाए मरदमशुमारी के बाद। उन्होंने सिर्फ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू प्रोविंसेस की बात की है, वो हो चुका है। तो इसलिए कोई नहीं कि प्रोलॉन्ग हो, लेकिन अगर ये हुआ भी तो ये 2 या मैक्सिमम 3 महीने होगा, वो भी इसलिए कि हल्का बंदियों को इतना टाइम चाहिए होता है। लेकिन निगरान सेटअप के इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग होने की सर राना सनाउल्लाह का कल बिलाल साहब, अगर हम देखें देखें जो टाइम था, जो नवंबर का टाइम था इलेक्शन का या उससे पहले अक्टूबर का, क्या आपको लगता है कि इससे अब जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने और जो मुख्तलिफ उज़रा दे रहे हैं कि भाई 2023 में भी इलेक्शन जो है नामुमकिन है, तो आपको नहीं लगता कि क्या यह आईनी तौर पर ये मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं सर? इसके बारे में चूंकि एक आईनी थोड़ा सा तजाद है, एक 2 आइन के आर्टिकल्स हैं, उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक आइन का आर्टिकल कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए लाजमी, दूसरा कहता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक सीटों की एलोकेशन होनी चाहिए। तो अब इन दोनों के ऊपर मेरी इंटरप्रिटेशन तो बहरहाल ये है कि इलेक्शन 90 दिन की होने वाली बात को फौकियत है, उसको प्रेसिडेंस है। लेकिन अब ये मामला जाएगा मेरे ख्याल सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का तो पहले ही फैसला नहीं सुना गया सर, अब क्या सुनेंगे ये लोग? सर 90 दिन का फैसला मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का तो पहले भी फैसला आया था, वो भी नहीं, उसको भी तामील नहीं की गई उस हुक्म की, तो अब क्या सुनेंगे की बात है। लेकिन उस वक्त तो फिर भी एक बहाना ये कह सकते हैं कि 5 असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए थे। अब तो ये बहाना भी नहीं है, 5 असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर 2 महीने चाहिए होंगे, मेरे ख्याल जनवरी में इलेक्शन हो जाना चाहिए। सर ये भी अर्ज़ कीजिएगा, सर राना सनाउल्लाह कल किसी निजी चैनल पे बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू मेरी नज़र के आगे पीछे से गुजरा, तो उनका कहना ये था क्लियरली कि 2023 जो है वो अब इलेक्शन का साल नहीं होगा। हल्का बंदिया सर पॉलिटिकल टेक्निकलिटीज़ जो है ना उस ग्राउंड पे आपके 4 माह तो लगते हैं सिर्फ हल्का बंदिया में, अगर आप नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के लिए प्रिटी श्योर हैं। उसके बाद सर 2 माह तो आपको सिर्फ इलेक्शन की तैयारी और आपने जो इंतखाबी अमल है उसको मेक श्योर करना है, तमाम चीज़ें करनी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों के मुताबिक। सर 6 माह तो कहीं भी नहीं गए। निगरान से ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ इंतखाबात कराना एक अहम टास्क है, लेकिन उसकी तगोदो में भी आपको याद होगा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 पे हमने कितनी मेहनत की है कि जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जो में जाते जाते उन्होंने इतने सारे कानून पास कर लिए, तारीख कानून साजी और तरमीम हुई है। सर ये इतनी प्रोलॉन्ग करने की आप क्या समझते हैं, साइड इफेक्ट तो हमें होंगे ना लेटर ऑन? नहीं ये प्रोलॉन्ग होगी, मुझे यकीन है इस बात का। pretty sure about it. ज्यादा से जरूरी, लेकिन मोस्ट लाइकली जनवरी से आगे प्रोलॉन्ग नहीं होगा, इसलिए कि मार्च में हमारे सेनेट के भी इलेक्शन है और फिर आप आइन को तोड़ रहे होंगे। आइन को अगर आप तोड़ देंगे तो फिर मुल्क की इंटेग्रिटी का क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक प्रोलॉन्ग होंगे, इससे आगे प्रोलॉन्ग नहीं होंगे। एक और चीज जो हमने देखी है पकड़ धकड़ की सियासत, चाहे वो खान के दौर में थी या अब थी, वो सिलसिला माजी से चला आ रहा है। सर क्या गलतियां होती हैं, क्या कोताही होती हैं? हमने देखा भुट्टो साहब को जब फांसी पर लटकाया गया तब हमने देखा कि बड़े बड़े लीडरान जिनमें आजकल वो इनके इत्तेहादी भी बने हैं, उन्होंने मिठाइयां बांटी। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से जा रहे थे जदे की तरफ, तब जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो बहुत सारे लोगों ने मिठाइयां बांटी। खान इस वक्त जेल में है। ये सियासतदानों से क्या कोताही होती, क्या गलती होती जिसका खमियाजा ये फिर इनको भुगतना पड़ता है? सर आपके सवाल में इसका जवाब है, जब ये गलतियां करते हैं तो ये नहीं समझते कि ये उनको खुद भी भुगतना पड़ेगा। जो कानून बनाते हैं वो समझते हैं इसका सिर्फ इतलाक लिफ पे होगा। अभी ये जो इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की है, उसमें जो कानून बनाए हैं, इसके बारे में उन्हें यकीन होना चाहिए कि इसका इतलाक उनके ऊपर भी होगा और इनको भी भुगतना पड़ेगा। तो वो जो एयर कंडीशनर निकलवाए गए थे और टीवी निकलवाए गए थे जेलों के अंदर से कैदियों की बैरक्स में से, अब उसका इतलाक खुद इमरान खान साहब पे भी हो रहा है, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा सबक है, आप सही कह रहे हैं, जिसको संस्थानों ने नहीं सीखा है
ये जब तक नहीं सीखेंगे ऐसे ही सफर करते रहेंगे और उनके साथ मुल्क भी सफर करता रहेगा। सर ये ज़रा इसको स्केच कर लें थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्शन भी, जैसे कि इन्होंने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो चीज़ें बैरक से जेलों से निकल, उन चीज़ों की उन्हें अशद ज़रूरत है। अगर जाते जाते उजलत में जो कानून पास ये गवर्नमेंट करके जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की है, इसके अलावा बहुत सारे आपको पता है बगैर डिस्कशन के कानून साजी हुई है, आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि वही ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? यकीनन इस बात में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कानून तो हमेशा के लिए होता है, लेकिन ये सियासतदानों की हुकूमत आते जाते रहती है। ये आप 16 महीने के लिए थी, अगली दफा इलेक्ट हो पाएंगे नहीं आएंगे, हो पाएंगे ये पता नहीं है। क्या सूबे में इलेक्ट होंगे या मरकज में इलेक्ट होंगे कुछ पता नहीं है, कौन आएगा। तो इसलिए जो भी अपोजिशन में होगा, और वो लाजमी कभी अपोजिशन में होंगे जो आज इक्तदार में है, तो उन सबको ये सारे भुगतने पड़ेंगे। आज उन्होंने किया है सर महंगाई का ग्राफ। सर एक और चीज जो अगर हम देखें, हम जिस तरह केसेस की बात करते हैं और जो केसेस हमने माजी में देखे जो अब देख रहे हैं, अब आपने देखा होगा कल इमरान खान को जो है नाअहल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने भी, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सर देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का आने वाला दौर जो है मजीद तारीख होगा और इलेक्शन के हवाले से जो बात की जा रही कि जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जाएगा। तो ऐसे में ये इलेक्शन अगर होंगे बगैर बल्ले के निशान के और पकड़ दकड़ के यही मामला चले, तो इलेक्शन कितने कंट्रोवर्शियल होंगे सर? ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन। मेरा तो नहीं ख्याल कि बल्ले का निशान उनसे लिया जाएगा। वो उनको जरूर है कि अगर वो अपने इंटरनल इंतखाबात नहीं करवाते, और ये बात आपको याद है कुछ ही देर पहले PMLN के बारे में भी कही गई थी, उनको भी कहा गया था कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर आपकी इनलिस्टमेंट जो है कैंसिल हो जाएगी। ये इलेक्शन नरमियां इस वक्त नहीं होता, उन्होंने भी करवा लिए थे, ये करवा लेंगे तो बल्ले का निशान कायम रहेगा। लेकिन बाकी जो सख्तियां हैं, इमरान खान साहब कैंपेन को लीड कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, उसका असर कुछ ना कुछ तो होगा PTI के ऊपर। लेकिन असल बात ये होती है कि सियासी जमातें हों या सियासी लीडर हों, इनके साथ अवाम का एक दिली कनेक्शन बन जाता है। वो जब तक वो कनेक्शन कायम रहता है, ये टेक्निकल बातों से वो कनेक्शन नहीं तोड़ा जा सकता। ये हमें मालूम है, नवाज शरीफ साहब को भी, भुट्टो साहब को भी इसी तरह से हटाने की कोशिश की गई, अवाम के दिलों से निकालने की कोशिश की गई। वो दोनों मौजूद हैं आज भी। भुट्टो साहब अगर से जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और उनका नाम आज भी चलता है। और नवाज फिर भी जिंदा है सर, फिर आ सकते हैं सर भुट्टो फिर भी जिंदा है। और लेकिन मैं एक चाहती हूँ आप कमेंट करें कि डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो ताहयात नाअहल किया नवाज शरीफ को, तो वो मुल्क में मौजूद नहीं है। अब इमरान खान को भी हमने नाअहली की खबर सुनाई है, बल्कि फ़ैसला सुनाया है, और उसके बाद फिर सज़ा भी और जुर्माना भी। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर अब पाकिस्तानी सियासत में हम PTI को एक्सक्लूड करते हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इन तमाम तर कानून साजियों के सिनेरियो में? नहीं, PTI को एक्सक्लूड करना बिल्कुल ही गलत होगा और किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब पे तो एक केस चला और वो उसके अंदर कन्विक्ट हुए, और वो अब 3 साल की सज़ा है जब तक कि उसको अपील के अंदर रिवर्स ना हो जाए, और वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं 5 साल के लिए। उनकी बात अलग है, लेकिन उनकी पार्टी क्यों इलेक्ट होगी? उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसको पूरा मौका देना चाहिए, जिस तरह बाकी पार्टियों के पास मौका, इसको भी मौका देना चाहिए, करना चाहिए कानून के मुताबिक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक पार्टी मौजूद रहेगी और इसको इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी का फायदा भी पहुंचेगा। अगरचे गैर मौजूदगी से जो फायदा, उनकी मौजूदगी से जो फायदा हो सकता था वो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जज्बाती तौर पे अवाम अब PTI का साथ देंगे इमरान खान साहब की मोहब्बत। ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल